हेलो फ्रेंड, आज आपके सामने हम डिटरमिनेंट का तीसरा आर्टिकल दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स लेके आए। सो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के कुछ रूल्स है जिन्हें आपको अच्छे तरीके से समझना है ताकि अगर फ्यूचर में इन केस इनका यूटिलाइज होता है तो आपको अच्छे से करते आना चाहिए। सो मैंने 8 रूल्स आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिसमें से सबसे पहला रूल मैं आपको एक बार समझा देता हूँ अच्छे से। रूल नंबर फर्स्ट, if any one line in determinant is zero then determinant is zero। मतलब बोलने का मतलब ये है कि जैसे कि ये डिटर्मिनेंट है और इस डिटर्मिनेंट के अंदर हमको पता है 1 2 3 4 5 6 या 3 2 1 इस तरीके से एलिमेंट्स है। अब इन एलिमेंट्स में से अगर सपोज एक भी लाइन जैसे कि ये वाली लाइन जो 0 0 0, इफ वन लाइन ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0, अगर डिटरमिनेंट की कोई भी एक लाइन 0 आ जाए तो इसका आंसर जो है हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0। मतलब डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। सो आई थिंक फर्स्ट रूल आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर इससे कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताइए। रूल नंबर सेकेंड, इफ पैरेलल लाइन आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब क्या होता है? सेम। सेम का मतलब क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1 2 3 2 3 1 3 1 2। अब यहाँ पर जो पैरेलल लाइन होती है, पैरेलल मतलब ये इसके पैरेलल ये लाइन है, इसके पैरेलल ये लाइन है, इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये। अगर कोई दो लाइन इफ पैरेलल लाइन आर आइडेंटिकल, अगर सपोज 1 2 3 और ये भी अगर 1 2 3 हो, सो ये क्या है? सेम। सेम मतलब आइडेंटिकल। इफ पैरेलल लाइन आर आइडेंटिकल मतलब यहाँ पे आइडेंटिकल है, देन डिटरमिनेंट इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज द सेकेंड आइडेंटिटी। मींस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू कितना होगा? क्या रूल है इसका? सो अगर सपोज ये 1 है और इसका रो और कॉलम है तो क्या बचेगा? 2 3 1 2 -2, सेकेंड 1 3 3 2, थर्ड रो +3, रो और कॉलम क्या? 1 2 3 1। सो वी नो वेरी वेल कि 1 एज इट इज है, 2 2 4 -3, 4 -3 1, 2 -9 -7, 1 -6 -5। So here 1 plus 7 2 14 प्लस माइनस माइनस 15 15 माइनस 15 0। मतलब कहने का यही उद्देश्य था कि अगर डिटरमिनेंट में अगर कोई दो पैरेलल लाइन आइडेंटिकल सेम आ गई तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी? 0। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। इफ पैरेलल लाइन आर आइडेंटिकल देन डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। नाउ थर्ड आइडेंटिटी, इफ देयर इज लीनियर, या फिर लीनियर को दूसरा नाम क्या है? प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। हमने क्लास 10th के अंदर पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस में 3 रूल होते थे प्रोपोर्शनलिटी के, जैसे कि फॉर एग्जांपल होता था एक नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, या फिर ओनली वन सॉल्यूशन। तो वो जो रूल्स है उसमें से अगर सपोज एग्जांपल 1 2 3 2 4 6 3 5 7, अब यहाँ पर जो इन दो इक्वेशन है इन दोनों में लीनियर सॉल्यूशन, मतलब लीनियर सॉल्यूशन मतलब ये प्रोपोर्शनल अगर इसको किया गया तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि R2 जो लाइन है इज इक्वल टू 2R, R2 इज इक्वल टू 2R1, मतलब 2 1 2 2 2 4 2 3 6। सो लीनियर प्रोपोर्शनल रूल, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू फिर भी कितनी होगी? 0। Understand? Rule number 4, if row and column are interchange, no effect। मतलब बोलने का मतलब ये है कि रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज, 1 2 3 2 4 5, या फिर इसको हम ऐसा भी देख सकते हैं जैसे कि मैनुअल बताता हूँ 2 1 3 2, सीधा सीधा, ज्यादा टेंशन लेने का काम नहीं। 2 2 4 3 1 3, आंसर इज 1। इसका रो और कॉलम हमने क्या किया? इंटरचेंज किया।
रो एंड कॉलम, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, इफ रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज, रो और कॉलम को क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। 2 1 3 2 का क्या हो जाएगा, 2 3 1 2। सो देखो 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 1। सो रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज, नो इफेक्ट। देखो यहाँ आंसर कितना था 1, यहाँ पे आंसर कितना है 1, क्या इफेक्ट हुआ, नथिंग। सो द रूल नंबर 4 इज क्लियर, if row and column are interchanged then there will be no effect. Rule number 5, if 2 row or 2 column are interchanged, अगर 1 2 3 2, देखो उसने क्लियरली क्या कहा है, if 2 रो, कोई भी 2 रो, और मतलब या फिर या तो 2 रो या तो फिर 2 कॉलम अगर इंटरचेंज किए गए तो वैल्यू उसके अपोजिट जो होती है वो निगेटिव फॉर्म होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रो 1 था, रो 2 था, हम रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज करते हैं, 3 2 1 2। सो देखो 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। सो आंसर इज -4, आंसर इज +4, मींस द वैल्यू आर अपोजिट साइड इज नेगेटिव, मींस अपोजिट डायरेक्शंस। इज इट क्लियर? So these are rule number 5. Rule number 6, mod of AB is equal to mod of A into mod of B। मतलब डिटरमिनेंट के अंदर अगर हमारे पास दो वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन दिया हो, जैसे फर्स्ट 1 2 2 3 into 1 4 5 6, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, मतलब दोनों का मतलब मीनिंग एक ही होता है कि मॉड ऑफ ए ए बी एक साथ पहले सॉल्व कर लो या फिर दोनों का अलग अलग करके मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो। दिस इज अ कॉमन रूल, बेसिकली वी ऑलरेडी स्टडी। 2 into 3 अगर बोले तो भी 6 ही होगा, या फिर 2 into mod 3 बोले सो 2 into 3 भी 6 ही होगा। मतलब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में करके देखना है। दिस इज अ सिंपल फॉर्म। सो स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी, सो ए बी इज इक्वल टू बी ए, मतलब ए के साथ बी का मल्टीप्लाई करें या बी के साथ ए का करें, लेकिन उनका जब मॉड हम फाइंड आउट करते हैं, डिटरमिनेंट हम फाइंड आउट करते हैं, तो वो दोनों भी क्या होता है, आइडेंटिकल सेम होता है, इक्वल होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर के, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर के, दिस इज अवर लास्ट रूल। लास्ट मतलब ये हमारा आखिरी रूल है इस आर्टिकल का। सो यहाँ पर के जो है वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। समझो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया 2 3 4 1, अब 2 3 4 1 मतलब n इंटू n मतलब नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। अब नंबर ऑफ रो कितने हैं 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2। अब यहाँ पर जो k है उसकी वैल्यू मैं कांस्टेंट लेता हूँ, k की वैल्यू मैंने ले ली 2। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है वो देखो, देखो डिटरमिनेंट जो अभी आपको बताया था यहाँ पे, तो इसको यूटिलाइज यहाँ कर सकते हो कैसे, k इंटू ए, मतलब ये k है, इसका मल्टीप्लाई a के साथ ऑलरेडी इसके अंदर हो जा रहा है मॉड के अंदर, मतलब 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, so 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, and 8 minus 48 minus 40, यहाँ पर इसका आंसर आया। लेकिन यहाँ पर जब हम उसको चेंज कर रहे हैं तो उसका रूल क्या हो रहा है, k रेस टू n। अब k मतलब कौन था यहाँ पर 2 था, 2 रेस टू n, n मतलब क्या था, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम कितने थे 2, मॉड ऑफ ए मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या था 2 3 4 1। सो यहाँ पर देखो 2 रेस टू 2 मतलब क्या होगा 4, मल्टीप्लाई इसको सॉल्व, 2 1 जा 2 minus 3 4 जा 12, so that is 4 into 2 minus 12 minus 10, that is minus 40। Is it clear? So हमारे यहाँ पर डिटरमिनेंट का तीसरा आर्टिकल भी क्या हुआ, कंप्लीट। अगर आपको तीसरे आर्टिकल में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट में बताइए। लेकिन इसके पहले मुझे पता है तुम में से बहुत सारे बच्चों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा हमारा वीडियो और समझ में आ रहा होगा तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।